अब स्टूडेंट ही तो एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स बनाई गई, असातिज़ा लिए गए। मेरी और आपकी जो असातिज़ा की इज़्ज़त है इन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से है। अगर ये स्टूडेंट्स ना हो तो मैं और आप फिर किस बाग की मूली होंगे? इन्हीं की वजह से हमारी इज़्ज़त है। मगर अब असातिज़ा इस एहसास से बर्तरी का शिकार हो जाते हैं कि वो स्टूडेंट कुछ लर्निंग में फास्ट भी हो जाए और वो बाज़ों का टीचर को कम्पीट की तो बात नहीं है, सवाल ऐसे होते हैं कि टीचर महसूस करता है कि नहीं, इसके मुंह में ये सवाल कैसे आया। इसी को कहते हैं हम एहसास से बर्तरी का शिकार है। उसको अप्रिशिएट करें कि इतना बड़ा सवाल उसके दिमाग में आया। यही तो उस्ताद की परफॉर्मेंस है कि अपने शागिर्द को अपने आप से बड़ा बना दे। अगर हर शख्स हमारे जैसा ही होगा तो वो हमारे जितनी तरक्की करेगा। अब हमारे जितनी तरक्की की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा उसको डबल पेस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा सदी के जो डिमांड्स हैं वो हमारी सदी के डिमांड से बहुत ही बड़े हैं। हम तो 19वीं सेंचुरी के प्रोडक्ट है, वहाँ से हमने पढ़ा है। अब मौजूदा सदी के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर गई है, ह्यूमन राइट्स की अब वैल्यू है, तो स्टूडेंट्स के भी राइट्स हैं, इनको हम अहमियत दें। अगर हमने इनको अहमियत ना दी तो फिर ये शोबा तालीम इसी तरह ये नीचे गिरेगा, ऊपर नहीं आएगा। असातिज़ा की इज़्ज़त की बात फिर नहीं होगी। अब दीगर मसाइल भी हैं कि असातिज़ा स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉयट करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं। कई अंदाज में एक्सप्लॉयट किया गया है, हत्ता कि बुज़ुर्ग टीचर्स की ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए थी। या वो स्टूडेंट्स जो उनकी नेगेटिव बातों को भी माने, क्या वही ओबीडियंट होंगे? स्टूडेंट को अपने हक़ में बात करने की बिल्कुल ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के अगर हकूक़ सलब हो रहे हैं तो उनको ज़रूरत है कि वो अपने हकूक़ को सलब ना होने दें, अपने लिए आवाज़ उठाएं। और टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट्स को ज़ुबान दे, उनके एतमाद में इजाफ़ा करे, क्योंकि इन लोगों ने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। अगर उनको परफॉर्म करने का मौका देना है तो उनको एतमाद भी साथ ही दें। अक्सर क्लासों के अंदर मैं पिछले दिनों CSS की एक क्लास पढ़ा रहा था, तो स्टूडेंट एक सवाल करता था, बार बार वो उंगली ऊपर करता और बार बार जो है सवाल नहीं पूछता था। मैंने कहा बेटा, मैं रुक गया, मैंने कहा बेटा सवाल करो, क्यों नहीं पूछ रहे? वो सर मैं सोचता हूँ कि कहीं ये बदतमीज़ी ना हो। और मैंने कहा बेटा, यही बदतमीज़ी जो है ना आपका ये सवाल मार देगी और आपकी लर्निंग को स्टॉप कर देगी, ये कर बदतमीज़ी जो भी है। तो उसने पूछा मेरे से कि सर कोहेजन और कोहेरेंस का डिफरेंस क्या है? अब इतना आर्टिस्टिक क्वेश्चन, क्रिएटिव राइटिंग की क्लास थी, अगर ये ना पूछा जाता तो मैं पढ़ा यही रहा हूँ कि क्या है कोहेजन, क्या है कोहेरेंस, एक्सप्रेशन क्या है, निटिंग क्या है, कंडेंसेशन क्या है, एफोरिज्म क्या है, और फिर डिक्शन क्या है, पंक्चुएशन क्या है। ये सारे सवालों के अंदर जो मेन मेरा फोकस था कोहेजन और कोहेरेंस पे था, जिसके बारे में बच्चे को पता ही नहीं शुरू से। जब उसने पूछा फिर मैंने पूरी क्लास को कहा कि क्या आपको पता था? नहीं जी, हमें भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी सर, क्योंकि आप तो बड़े हैं। भाई मैं बड़ा तब हूँगा जब मैं एक स्टूडेंट को पूरी तरह हेल्प करूँगा। इस तरह तो काम नहीं चलेगा कि स्टूडेंट आधा सीखें और सीखे बगैर चले जाएं और मैं मुंह बनाता रह जाऊँ। तो मैं उस असातिज़ा से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी और आपकी अहमियत इन स्टूडेंट्स की वजह से है। हमारी उम्र कम है, स्टूडेंट्स की ज़्यादा है। देखें, बिलफर स्टूडेंट 24-25 साल का है, उसकी जो सर्विसेज हैं इस कौम के लिए मज़ीद 50 से 60 साल हैं। अब हमारी उम्र हो गई है अगर 45 साल, हमारी सर्विसेज 15-16 साल हैं। लिहाजा हमने कम सर्व करना है, उन्होंने ज़्यादा करना है। जिसने सर्व ज़्यादा करना है उसे ज़्यादा अहमियत दी जाए। अगली बात आ जाती है फेवरिज्म की, जो ज़्यादा खुशामती और चमचा होता है वो ज़्यादा नंबर ले जाता है और अगली रो में भी जगह उसी को मिलती है। नतीजा के तौर पे टैलेंट रुल जाता है, खुशामती आगे चला जाता है। तो ये मुआशरे के अंदर इस तफरीक के ख़ात्मे के लिए असातिज़ा को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। नवाए पाकिस्तान से ये मेरा बहुत बड़ा मैसेज है जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को फॉलो करने की ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाली भाई, आपने ये मौका दिया कि इस टॉपिक पे मैं बोलूँ। नवाए पाकिस्तान के इस पैनल से इंशाल्लाह ये गुफ्तगू हमारी इल्म और लर्निंग के बारे में हमारी जारी रहेगी। थैंक यू सो मच।